दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के इस चैनल पर, जो कि 22 वर्षों से रियल एस्टेट फील्ड में हम काम करते आ रहे हैं। और आपके लिए मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं किसी भी प्लॉट का माप कैसे किया जाता है, यानी कि उसकी चारों भुजाओं को कैसे नापा जाता है और उसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, यानी कि उसको बेचते टाइम हम किस हिसाब से बेचते हैं और बेचने के वक्त उसकी कीमत का सही अंदाजा हमें कैसे मिलता है। प्लॉट की जो साइज होती है उसमें माप में एक एक इंच का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए हमें प्लॉट की किसी भी माप को उसके पेपर्स में दर्शाई हुई साइज के अकॉर्डिंग एक एक इंच का हिसाब निकालना जरूरी होता है। एक इंच से भी प्लॉट की वैल्यू में काफ़ी अंतर आ जाता है, क्योंकि किसी भी प्लॉट को हम या तो वर्ग फीट में बेचते हैं या फिर वर्ग गज के हिसाब से बेचते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से प्लॉट को बेचा जाता है। कहीं पर वर्ग गज के हिसाब से रेट बनती है, कहीं पर वर्ग फीट के हिसाब से रेट को आंकते हैं। तो आपको मैं दोनों तरीके से वैल्यू निकालना बताऊंगा कि वर्ग फीट से आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और वर्ग गज से यानी कि स्क्वायर यार्ड से वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों, जब भी हम हमारे प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं तो ज़्यादातर हम उसको फीट में मापते हैं और फीट में माप करने के बाद हम स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी वैल्यू को निकालते हैं या फिर स्क्वायर यार्ड में उसको चेंज करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आपको वर्ग फुट में वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, और उसके बाद स्क्वायर यार्ड में उसको कैसे चेंज करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि मान लीजिए किसी भी प्लॉट की कोई भी वैल्यू आ रही है तो वर्ग फीट के हिसाब से उसकी वैल्यू आंकते हैं। जैसे कहीं पर 9000 स्क्वायर फीट के भाव होते हैं, कहीं 5000 स्क्वायर फीट के भाव होते हैं, कहीं 15000 स्क्वायर फीट के भाव होते हैं। वो लोकेशन और प्लॉट की वैल्यू के हिसाब से उसकी कीमत होती है। कई लोग दोस्तों जो प्रॉपर्टी बेचते हैं और खरीदने वाले को सही वैल्यू का ध्यान नहीं होता, तो वो अपनी साइज की प्रॉपर मोटा मोटी वैल्यू बताकर आपको वो चूना लगा देता है। अब अगर आपको वैल्यू निकालना सही इस तरह से आता होगा तो आप उसकी सही तरीके से वैल्यू को निकाल पाएंगे और उससे किसी भी बड़े फ्रॉड या जालसाजी से आप बच पाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक उदाहरण देकर मैं आपको सही तरीके से साइड स्क्रीन पर समझाऊंगा कि किस तरह से प्लॉट का माप निकालते हैं। अभी एक प्लॉट है, मान लीजिए कि उसकी एक भुजा 23.6 इंच है, यानी कि 23 फुट और 6 इंच उसकी चौड़ाई है आगे और पीछे से। और अगर उसकी लंबाई की बात करें तो 45.8 इंच है दोनों भुजाओं की, यानी कि 45.8 इंच उसकी टोटल भुजा है। तो अब हम इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब सीधा सीधा हम इसका माप निकालते हैं दोस्तों, तो होता यह है कि लंबाई इंटू चौड़ाई को गुणा कर लेंगे और गुणा करके स्क्वायर फीट में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का बेचने वाला आपसे वो कीमत वसूल करना चाहेगा। और इसको दोस्तों जो भी वर्ग फीट में माप आया है उसको वहाँ के प्रचलित मार्केट वैल्यू से या बाजार भाव से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लॉट की एक कीमत निकल कर आ जाएगी और बेचने वाला आपसे वो कीमत वसूल करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, इस तरह से ये वैल्यूएशन निकालना गलत है। आपको इस तरह की वैल्यूएशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपको प्लॉट की कीमत ज़्यादा देनी पड़ जाएगी। अब सही वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सही वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको करना ये है कि आपका प्लॉट की जो भी चौड़ाई है, जो फीट में है और इंच में है, उसको हमको इंच में चेंज करना पड़ेगा। चौड़ाई को 12 से आप गुणा कर दीजिए और उसमें जो ऊपर के इंच हैं उसको जोड़ दीजिए, तो उस टोटल जो एरिया आएगा वो वर्ग इंच बनकर आपके सामने आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लंबाई में जो आपकी लंबाई है उसमें 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने ऊपर के इंच हैं उनको इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ने से जो भी एरिया आपके सामने आएगा वो आपकी लंबाई हो जाएगी। तो अब आपको जो लंबाई और चौड़ाई आपके सामने निकल कर आई है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा इंच के अंदर। तो उन दोनों को जो आपने इंच में चेंज किया है उनको आपस में मल्टीप्लाई करने से वर्ग इंच में एरिया निकल कर आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों, जो वर्ग इंच में निकल कर हमारे सामने एरिया आया है उसको हमको वर्ग फुट में तब्दील करना है, चेंज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 12 इंच में 1 फीट होता है, तो हमको वर्ग फुट में इस एरिया को चेंज करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं 12 इंटू 12 यानी कि 144 एक वर्ग फीट में होते हैं, यानी कि एक वर्ग फीट में 144 स्क्वायर इंच होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों एक वर्ग फुट में 144 वर्ग इंच होते हैं, तो अब हमको वर्ग फीट में एरिया निकालने के लिए जो टोटल वर्ग इंच में जो एरिया हमारे पास आया था उसमें 144 का हम भाग दे देंगे और इस प्रकार से जो एरिया निकल कर हमारे सामने आएगा वो वर्ग फीट में होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो वर्ग फीट में वैल्यू निकल कर आएगी उस वैल्यू में आप प्रचलित दर का गुणा करके
उस प्लॉट की सही वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके जिस सेलर ने जो वैल्यू निकाली थी कि दोनों भुजाओं को गुणा करके उसमें वर्ग फीट का जो भी परिशीलित भाव था उसका उसने गुणा कर दिया था, तो वो वैल्यू ज़्यादा आएगी और मैंने जो तरीका बताया है उस प्रकार से उस प्लॉट की कीमत थोड़ी कम आएगी। तो इस प्रकार आप ठगी से बचेंगे, एक प्लॉट की सही वैल्यू से उस प्लॉट का सौदा कर पाएंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है उस कैलकुलेशन से अगर आप प्लॉट की वैल्यू निकालते हैं तो वो एक सही तरीके की वैल्यू होती है और एकदम परफेक्ट वैल्यू होती है। अगर आपने पुरानी दर से वैल्यू निकाला होता और 5-6 वर्ग फीट का भी फर्क गया होता और अगर वहाँ 10,000 15,000 के भाव हैं तो आपको 50-60 हज़ार से लेकर 1 लाख तक का चूना लग चुका होता। तो इस प्रकार गणित के छोटे से हेर फेर से आप लाखों की ठगी से बच सकते हैं। अब दोस्तों, आगे का पॉइंट ये है कि जो एरिया हमारा वर्ग फुट में निकल के आया और वहाँ पर स्क्वायर यार्ड के भाव हैं या वर्ग गज के भाव चलते हैं, तो स्क्वायर फीट को हम वर्ग गज में कैसे चेंज करें। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा सिंपल सा छोटा सा एक फार्मूला है। जितने भी स्क्वायर फीट आपके सामने आए हैं उसमें 9 का भाग दे दीजिए, वो एरिया जो निकल कर आएगा वो वर्ग गज होगा। और जहाँ पर जितने वर्ग गज के भाव हैं उस उतने से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू सामने आएगी वो वर्ग गज के हिसाब से उस प्लॉट की कीमत होगी। अब दोस्तों, जो वर्ग फीट का हेर फेर है वो आपको मैं एक नए उदाहरण से वापस से समझाता हूँ। हम जो इंच का माप है उसको थोड़ा कम करके उस वैल्यू को निकालेंगे, उससे फिर कितना हेर फेर आता है वो आप समझ में आ जाएगा। तो आपको बताने के लिए एक मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ। एक प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 22.1 है, यानी कि 22 फीट 1 इंची है और लंबाई उसकी 40.2 इंच है, यानी कि 40 फीट और 2 इंची उसकी लंबाई है। तो अगर इसका हम गलत माप निकालेंगे, गलत तरीके से वैल्यू निकालेंगे जैसे कि बेचने वाला निकालता है, तो वो वैल्यू दोस्तों इस प्रकार के आएगी कि 22.1 को गुणा कर लेंगे हम 40.2 से, तो हमारा जो माप निकल कर आएगा 888.42 वर्ग फीट में निकल कर आएगा। तो ये हमारा गलत नाप हो गया। अब हम इसको सही तरीके से नाप निकालते हैं। तो 22.1 को हम जब इंच में चेंज करेंगे तो इसका जो कैलकुलेशन आएगी वो 265 स्क्वायर इंच निकल कर आएगी। इसी प्रकार हम 40.2 को जब वर्ग इंच में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगी 482 स्क्वायर इंच। तो अब 265 और 482 को हम जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 127730 वर्ग इंच। तो इसकी सही वैल्यू निकालने के लिए, सही वर्ग फीट निकालने के लिए इसमें हम 144 का जब भाग देंगे तो जब ये वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों 887.01, तो ये एक्चुअल सही वैल्यू निकल कर आएगी। और जो पूर्व की वैल्यू हमने निकाली थी वो 888.42 स्क्वायर इंच निकाली थी। तो अब आप देख सकते हैं कितना हेरफेर है और कितना फर्क कैलकुलेशन में आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि 1-1.5 इंच के फर्क से हमारा पूरी ज़मीन की वैल्यू में 1 से 1.5 फीट का अंतर आ गया। और 1-1.5 फीट अंतर अगर 15,000 रुपये स्क्वायर फीट वहाँ पर रेट है तो आप देख लीजिए 15 से 20,000 रुपये आपके अननेसेसरी और फालतू में लग जाएंगे। यह वैल्यू जब 10 इंच 12 इंच ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी प्लॉट की वैल्यूएशन में और ज़्यादा फर्क आएगा और आप ज़्यादा नुकसान के शिकार होंगे। तो दोस्तों, आप जब भी किसी प्लॉट को खरीदना चाहें और प्लॉट की नापने की जो वैल्यू है इंच में अगर नापते हैं तो आप उसको गलत नाप से न निकालें, बल्कि जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीके से उसकी वैल्यू को निकालें। उससे आपके अननेसेसरी पैसे बच जाएंगे और आपको ज़्यादा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा आपको 10, 20, 25 हज़ार 1 लाख की चपत लगते देर नहीं लगेगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी प्लॉट के नाप की वैल्यू वर्ग फीट में और वर्ग गज में कैसे निकालते हैं वो बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।